हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूं। ओके, इसका पिछला वीडियो भी जरूर देखिएगा, कंटिन्यू में देखिएगा, तब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा या कॉन्सेप्ट मिलेगा। और आफ्टर एक्सरसाइज हम ईयर वाइज क्वेश्चन भी करेंगे प्लीज़, लेकिन आप रेगुलर देखो, कंटिन्यूअस देखो, मैंने सभी वीडियो देखो कोई भी चैप्टर का, तभी सफिशिएंट आपको नॉलेज मिलेगा, आप इजीली कर पाएंगे। तो शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, शायद एक ही होगा क्वेश्चन नंबर 9। ये अभी तक ध्यान देने की बात है, अभी तक हमने एग्जाम्पल दिया, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, विथ एग्जाम्पल हमने शो किया। पहला क्वेश्चन में था स्टेट वेदर दे आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, वो है कि नहीं है वो समझ के दिया, सॉल्व वगैरह कुछ नहीं किया। सॉल्व का बात या प्रूव का बाद अब आता है इस तरह से, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, ये गिवन बाय दिया, दोनों रिलेशन का इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूफ करना है। जब प्रूफ करना है तब एग्जाम्पल लेके नहीं प्रूफ कर सकते हैं, नहीं प्रूफ करना है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये नहीं वाला सब विथ एग्जाम्पल, प्रूफ दैट विदाउट एग्जाम्पल। विदाउट एग्जाम्पल मैंने कैसे, ये तरीका सिखाता हूं। एक ही तरीका से इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना सभी सवाल बनता है, दिखाता हूं। क्वेश्चन है सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, ऑलरेडी सेट दिया रहता है, कभी सेट जेड भी मिलेगा आपको, रियल भी मिलेगा, कोई बात नहीं। गिवन बाय ये एक नंबर क्वेश्चन आर इक्वल टू, इसमें ए कमा बी पेयर है। कैसा पेयर? जिससे कि इन दोनों का डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 4। ये रिलेशन दिया हुआ है रिलेशन, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ठीक है, करेंगे, लेकिन ये जेड एक्स बिलोंग्स टू जेड और एक्स का वैल्यू 0 से लेके 12 तक, इसके बारे में क्या बात है ये लास्ट में बताता हूँ। पहला बात, रिलेशन इसको इज ए मल्टीपल फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए आंसर में एक नंबर हम लोग ऐसा लीजिए, लेट या रिफ्लेक्सिव से शुरू करता हूं करने का तरीका, ये तरीका खाली फॉलो करना, बाकी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम एक एलिमेंट पकड़ेंगे, ओनली वन एलिमेंट, लेट ए बिलोंग्स टू सेट, गिवन सेट इज ए, एक एलिमेंट सेट से पकड़ा। देन बात है इस रिलेशन में ए कॉमा है कि नहीं, जस्टिफाइड से देखिएगा, बहुत आसान है। इस रिलेशन में ए कॉमा भी वही पेयर है जिसका डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 4। हमने रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लिया, ए बिलोंग्स टू ए, इस कंडीशन तक पहुंचना है। देन ए माइनस ए इक्वल टू 0, नो डाउट इज मल्टीपल ऑफ 4। बोलिएगा 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 आपने क्यों लिखा? भाई 0 ही एक ऐसा नंबर है विच इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक, 0 में 3 इंटू करिए 0 आएगा, उस सेंस में 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन में 4 दिया था इसीलिए 4 दिया, क्वेश्चन में 5 देता तो 5 देते। अल्टीमेट ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ इससे मिला रहा हूँ, मॉडुलस देना यही भाई दे दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाई या देयरफॉर, जब ए माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 होता है, देन दिस पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन आर। फॉर ए भी लिख देना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट लेंगे, कंडीशन तक पहुंचाएंगे, जो कंडीशन होना चाहिए आर में, अगर सेटिस्फाई करता है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। बड़ा बोर्ड होता तो एक साथ दिखाता, रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हम लोग सिमेट्रिक में जाएंगे। तीनों चीज प्रूफ करने से इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम 1 नंबर 2 नंबर इसलिए कर रहा हूं, 1 नंबर रिफ्लेक्सिव नाम दे दिया, इसके बाद सिमेट्रिक नहीं भी नंबर दीजिएगा तो भी चलेगा। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम 2 एलिमेंट लेंगे, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू द सेट।
एंड और एक बात पकड़ेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देन कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट सेट में लेंगे एंड देयर ऑर्डर पेयर रिलेशन में लेंगे। देन अगर हमने ए कॉमा बी रिलेशन आर में लिया, इसलिए लेट किया था, शुरू से कर देता हूं। शुरू से मतलब क्या, सिस्टमेटिक कर देता हूं। नाउ यहां से बात शुरू करेंगे। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमने सपोज किया। सिमेट्रिक प्रूफ करना है का मतलब हम उल्टा जाएंगे, बी कॉमा ए भी आर में है, ये हमको शो करना है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करता हूं। ए कॉमा बी आर में क्यों है, क्योंकि आर में वही पेयर होगा जिसका डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ये अगर आर में है देन ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी हमने आर में पकड़ा था, इसीलिए ए माइनस बी का अकॉर्डिंग टू दिस रूल इज मल्टीपल ऑफ 4। अब अपना काम शुरू होगा। अगर ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 मॉडुलस में उसमें भी, तो बी माइनस ए भी तो नो डाउट इज मल्टीपल ऑफ 4। दस हम लोग पाए क्या, देखिएगा ए कॉमा बी हमने आर में सपोज किया है, बिलोंग करता है। फाइनली मिला हमको बी कॉमा, यहाँ एक लाइन और लिख देता हूँ, सॉरी, बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाई बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। शुरू किए थे ए कॉमा बी से, आया बी कॉमा ए में। बिल्कुल इसी स्टाइल में सब प्रूफ होगा, ध्यान देना। दस एक तो लाइन बढ़ाने के लिए लिख देता हूं, दस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होने से या सपोज करने से हमने पाया बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए बी है तो उल्टा बी ए भी है, इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव नहीं, क्या सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट, प्रूफ हो गया। ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तब हम लोग लिख पाएंगे इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमेट्रिक मिटाता हूं। अब रहा ट्रांजिटिव के बाद। ट्रांजिटिव वाला रूल तो आपको याद ही होगा, ये वाला, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, देन अगर बी बी हटा के ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होने से ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए इसी क्वेश्चन में ट्रांजिटिव, अच्छा लिख देता हूं, ट्रांजिटिव लिख दिया। ट्रांजिटिव में लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट में, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट सेट से, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट सेट से चूज करेंगे, ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट सेट से चूज करेंगे एंड और सपोज करेंगे। देखिएगा ए कॉमा बी ये पेयर आर में है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर में है। ए बी पेयर और बी सी पेयर भी आर में रिलेशन में है, हमने सपोज किया और प्रूफ हम करेंगे ऐसा। ए बी और बी सी, बी बी हटा के अगर ए कॉमा सी भी आर में आ जाए तो ट्रांजिटिव। प्रोसीड करने का तरीका, ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लिया और ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर सपोज किया हमने। अब हमें आगे बढ़ना है। नाउ ऐसा लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर इस लिख देता हूं बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जब ये आर में है तो 100% अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये इज मल्टीपल ऑफ 4, कॉमा उधर से भी बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। हमें ए सी में आना है। मॉडुलस अगर मल्टीपल में 4 है तो मॉडुलस हटाने से क्या होगा, अंदर वाला नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, कोई फर्क नहीं। सब मिल के बात ये बोलना चाहता हूँ, मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्लियरली ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यहां भी बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉडुलस हटा दिया। दिस इंप्लाई ये 4 का मल्टीपल है, बी माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, देन ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ये भी
मल्टीपल ऑफ 4 होगा 4 का मल्टीपल प्लस 4 का मल्टीपल विल रिमेन मल्टीपल ऑफ 4 क्योंकि कॉमन आ जाता है, तो सिंपली मल्टीपल ऑफ 4 दोनों को प्लस किए, बी कैंसिल हुआ। अच्छा ये लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 4, दिस सिंपल देखिए बी कैंसिल, ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। एक ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ अगर दिखे तो दिखिएगा इसका मतलब ए कमा सी बिलोंग्स टू आर होता है। इतना लिखने के बाद ये मिटाता हूँ, एक लाइन और लिखना है। इसके बाद हमने सपोज किया था ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, और हमने प्रूफ किया ए कमा सी बिलोंग्स टू आर। ये लाइन लिखने के बाद देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव तक कर लिए। बार बार बोल रहा हूं लिखने का स्टाइल एग्जाम में आप किस तरह लिखेंगे जिससे टीचर फुल्ली सेटिस्फाइड हो वो बता रहा हूं। तो इस फंक्शन या रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूफ कर चुके। अब लिखने का सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक भी हुआ एंड ट्रांजिटिव भी हुआ, since R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation। ये बात हमने प्रूफ किया। ये एक नंबर रिलेशन जो है वो इज इक्विवेलेंस रिलेशन, 2 नंबर भी करूंगा अच्छा, लेकिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ये वाला जो अभी एक नंबर किए हैं, ये एक नंबर तो हो गया। एक नंबर में 1 से रिलेटेड सेट में 1 से 12 तक है। 1 से रिलेटेड कौन सा होगा आप देख लीजिएगा, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इक्वल टू कौन कौन A1 के साथ रिलेटेड है। मतलब ये अगर हम लोग लिखे a माइनस बी तो हम लोग लिखेंगे 0,0 इस सेट में है, 1,1 भी इस सेट में है, 1,3 भी इस सेट में है। मतलब क्या, डिफरेंस इवन होना चाहिए। इवन होने के लिए 1 के साथ क्या क्या इवन होता है, 1 के साथ 0 से लेकर 12 तक में 0 नहीं 1, क्योंकि 1 माइनस 1 इवन, 3 1 माइनस 3 इवन, 5 और 12 तक है, 7 9 11। ये एक एलिमेंट है जैसे 1,1 डिफरेंस इज इवन, 1,3 डिफरेंस इज इवन, 3,1 वो भी डिफरेंस। यही मतलब हुआ कि 1 के साथ कौन कौन एलिमेंट रिलेटेड है, माने 1 का और 1 का और कौन सा एलिमेंट का डिफरेंस इवन है, वो सेट हमने लिखा यहाँ पे। इसका मतलब फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो पहला वाला क्वेश्चन में एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 ये हुआ। और एक बात एक्स्ट्रा बता देता हूं, इस सेट को रिलेटेड टू 1 को बोलता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यही, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 यही, दोनों एक ही बात है। इक्विवेलेंस क्लास 1 को इस डिनोट भी करते हैं, ये मतलब हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 माने सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ओके, तो यहाँ रिलेटेड वाला बात, इक्विवेलेंस क्लास वाला बात और इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूफ किया 1 नंबर का, इस 9 के 1 नंबर का। 9 का 2 नंबर देखता हूं। 9 का 2 नंबर में रिलेशन R इक्वल टू लिखा हुआ है A, B, कब, जब A इक्वल टू B होगा। ये आसानी से दिया, ये तो लिख के ही हम लोग कर सकते हैं, फिर भी प्रूफ कैसे करूं बस क्लियरली दिखाता हूं एकदम एक एक करके। पहले रिफ्लेक्सिव लीजिए, रिफ्लेक्सिव में 3 पॉइंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव 1 नंबर 1 एलिमेंट, सिमेट्रिक 2 नंबर में 2 एलिमेंट चूज करिएगा, ट्रांजिटिव 3 नंबर 3 एलिमेंट चूज करिएगा।
रिफ्लेक्सिव में लेट एक एलिमेंट चूज करता हूं बिलोंग्स टू द सेट ए, देन अब ये आर में घुसाने के लिए जो कंडीशन शुरू चाहिए वो करेंगे, देन आसानी से हो जाता है। देन ए इक्वल टू ए, बात समझ लेना। इसमें 2 नंबर जो रिलेशन लिखा हुआ है उस रिलेशन में इनफैक्ट अगर लिस्ट करूं यहां से तो ये होगा 0 0 फिर 0 2 से इक्वल वाला है, ये इक्वल वाला होने से 0 0 1 1 2 2 इस तरह से ये पूरा सेट है। लेकिन हमें प्रूफ करना है तो वो 1 से रिलेटेड वाला बात के लिए ये सेट दिया हुआ है, अदरवाइज हम लोग जनरल रूप में प्रूफ कर रहे हैं। इस सेट से लिंक नहीं रहे या रहे नो प्रॉब्लम। लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन ए इक्वल टू ए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर में वही पेयर होगा जो दोनों बराबर है, तो भाई ए लिए ए का इक्वल टू ए होता ही है, यही लिख देता हूं दिस इंप्लाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक बात। सिमेट्रिक में देखना, सिमेट्रिक 2 नंबर पॉइंट, यहां 2 एलिमेंट लेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, और एक बात ध्यान देना, 2 एलिमेंट लेंगे और एक पेयर को आर में सपोज करेंगे रिलेशन में। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सेट में लेंगे एंड ए कॉमा बी ये ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, ये हम सपोज किया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और हम प्रूफ करेंगे जो उल्टा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होता है, ये भी आप देख लो। वो होने से ही तो फिर सिमेट्रिक हो गया। वेरी सिंपल, चलते हैं। एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमने लिया, तो मैं शुरू करता हूं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब एज पर क्वेश्चन आर में वही एलिमेंट होगा जो दोनों इक्वल है। हमने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिया, इसका मतलब ए इक्वल टू बी, मतलब सिंपल, वेरी सिंपल। बी इक्वल टू ए, अगर बी इक्वल टू ए आ गया तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। फिर यहां तक लिख लिए, थोड़ा स्टाइल बढ़ाने के लिए ये फिनिशिंग में दीजिएगा। दस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमने लिया था, आया बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ओके बात। रिफ्लेक्सिव में 1, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट पकड़ेंगे, और ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फिर 1 से रिलेटेड वाला बात भी करेंगे। ट्रांजिटिव में सिंपल बात, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट, ओके, एंड ए कॉमा बी ये पेयर और बी कॉमा सी ये वाला पेयर बिलोंग्स टू आर। सिंगल भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर कॉमा देके बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। 2 पेयर हम सपोज करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ए कॉमा सी भी आर में है। तो देखिए, नाउ लिख के कर देता हूं, ये तो सपोज वाला पार्ट था। नाउ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और यहां से बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। वेरी सिंपल। ये अगर रिलेशन में है देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल टू बी, और यहाँ बी इक्वल टू सी। वेरी इजी, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, इम्प्लाई ए इक्वल टू सी है, मतलब ए कॉमा सी भी आर में है। हो गया बात। इसको फिनिशिंग देने के लिए दज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव लिख दीजिएगा, ट्रांजिटिव। ये भी प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, यहां लिखने के बाद ट्रांजिटिव है। हेंस भी लिख सकते हैं सिंपली, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नहीं तो एक लाइन ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बात। यहां थोड़ा बाकी और एक बात क्या बोला, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। यहां जबकि इस क्वेश्चन में वही पेयर होगा जो इक्वल है, ये इक्वल है। तो नंबर 2 में सेट ऑफ एलिमेंट्स
रिलेटेड माने ब्रैकेट में जिसके साथ है, रिलेटेड टू 1 इक्वल टू सिर्फ 1 ही है। यहाँ इक्वल वाला बात था तो 1 के साथ इक्वल 1 ही रहेगा। इसको भी इस केस में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज ये सेट 1। ओके बात, तो इक्विवेलेंस क्लास का बात किया, ये कंटिन्यू करिए 9 नंबर नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन सब करता हूँ एक बार में, बहुत सारा नहीं हो पाता है। थैंक यू, प्लीज देखते रहिएगा।